हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का होता है। पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है तो sp ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये sp ऑर्बिटल दो बना है क्योंकि ये इसमें एक s ऑर्बिटल है और ये एक p ऑर्बिटल है। जब ये दोनों इंटरमिक्स होगा तो दो sp ऑर्बिटल बनता है और इसका शेप होता है लीनियर, एंगल होता है 180 डिग्री। तब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं BeF2। पहले हम लोग बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर हम लोग फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि जब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का जब लिखे हैं तो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम जो है उसका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल में ये जंप करके p ऑर्बिटल में चल जाएगा और ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके p ऑर्बिटल में चल गया और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से है। ये जो s ऑर्बिटल है और ये जो p ऑर्बिटल है ये इंटरमिक्स करके फॉर्मेशन करता है sp ऑर्बिटल का। ये दो sp ऑर्बिटल बना है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी है sp। तो इसका शेप होता है लीनियर और एंगल होता है 180 डिग्री। तो अब चलिए इसके आगे का हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है तो फॉर्मेशन होता है sp2 ऑर्बिटल का और इसका शेप होता है ट्रायंगुलर प्लानर, एंगल होता है 120 डिग्री। तब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं BF3। पहले हम लोग बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर हम लोग फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि जब बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं तो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है। 2s में जब बोरोन का लिखे हैं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं तो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल में बोरोन का, ये जंप करके 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होगा। ये दोनों ऑर्बिटल s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर फॉर्मेशन करता है sp2 ऑर्बिटल का और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा। इसका शेप होता है BF3 का ट्रायंगुलर प्लानर और एंगल होता है 120 डिग्री। तब चलिए इसके आगे का हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है तो फॉर्मेशन करता है sp3 ऑर्बिटल का। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, एंगल होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड। तब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल में CH4 लिए हैं
हम लोग पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देंगे। आप देख सकते हैं कि जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखे हैं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जंप करके p ऑर्बिटल में चल जाएगा और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं ये जो s ऑर्बिटल है और ये 3 p ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और ये 3 p ऑर्बिटल है, ये इंटरमिक्स करके फॉर्मेशन करता है sp3 ऑर्बिटल का और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन का ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसका एंगल है 109 डिग्री 28 सेकेंड और इसका शेप है टेट्राहेड्रल। आप देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। इसका शेप है टेट्राहेड्रल और इसका एंगल है 109 डिग्री 28 सेकेंड। 4 नंबर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है तो फॉर्मेशन करता है sp3d ऑर्बिटल का और ये टोटल ऑर्बिटल 5 है। इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एंगल होता है 120 डिग्री 90 डिग्री। तब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल में लिए हैं PCl5। पहले हम लोग फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देंगे, फिर हम लोग क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। फॉस्फोरस का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं तो आप देख सकते हैं कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं तो आप देख सकते हैं कि 3p में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3d में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3s ऑर्बिटल में ये जंप करके 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा और ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए जब 3s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d ऑर्बिटल में गया तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से हो गया। s ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है ये सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके फॉर्मेशन करता है sp3d ऑर्बिटल का और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेता है और ये जो बॉन्ड बनाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और एंगल होता है 120 डिग्री 90 डिग्री। तब चलिए इसके आगे का हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। 5 नंबर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है तो फॉर्मेशन करता है sp3d2 ऑर्बिटल का और ये टोटल 6 ऑर्बिटल है। इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, एंगल होता है 90 डिग्री। तब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल में लिए हैं SF6। पहले हम लोग सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देंगे, फिर हम लोग फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि जब सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं तो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए 3s ऑर्बिटल में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए 3s ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p ऑर्बिटल में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। 3d में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो s ऑर्बिटल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा
और ये जो 3p ऑर्बिटल में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होगा। ये जो ऑर्बिटल है 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स करके फॉर्मेशन करता है sp3d2 ऑर्बिटल का। और आप देख सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d2 है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा और इसका शेप होता है ऑक्ट्राहेड्रल, एंगल होता है 90 डिग्री। तो अब चलिए इसके आगे का हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। 6 नंबर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जब एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है तो फॉर्मेशन करता है sp3d3 ऑर्बिटल का। और ये टोटल 7 ऑर्बिटल बना है। इसका शेप होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल और एंगल होता है 72 डिग्री 90 डिग्री। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं IF7। पहले हम लोग आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर हम लोग फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि जब आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 5p में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखे हैं तो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए यहाँ 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5d में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो 5s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके 5d ऑर्बिटल में चला जाएगा। और ये जो 5p ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी जंप करके 5d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे। 5s में आप देख सकते हैं 5s ऑर्बिटल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5p ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 5d ऑर्बिटल में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जितने भी ऑर्बिटल हैं सब आपस में इंटरमिक्स होकर फॉर्मेशन करते हैं sp3d3 ऑर्बिटल का। और आप देख सकते हैं कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है। तो इसका शेप होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल और एंगल होता है 72 डिग्री 90 डिग्री। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए थैंक यू।